चैप्टर 10 हम कवर कर चुके हैं, सिर्फ उसकी पास पेपर की प्रैक्टिस रहती है जो आज हम कवर करके वाइंड अप करेंगे। उसके बाद हमारे पास रह जाएंगे चैप्टर 11, चैप्टर 12, चैप्टर 13 और चैप्टर 15। 14 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ऐसी बात है। चैप्टर 15 एक दिन का चैप्टर है, चलिए 2 दिन लगा लेंगे। चैप्टर 11 3 दिन का चैप्टर है, तो हमें टाइम लगना है चैप्टर 12 और 13 पे। 13 भी देखा जाए तो 4 को दिन का चैप्टर, इससे बड़ा नहीं है। 12 पे हमें ऑडिट रिपोर्ट के चैप्टर पे टाइम लगेगा, क्यों वहाँ से अच्छा खासा क्वेश्चन अपीयर होता है। 18 नंबर का भी क्वेश्चन वहाँ से अपीयर होता है, तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक हो गया। सो चैप्टर 10 की हम बात करें, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस नाम था। क्या होती हैं रिलेटेड पार्टीज़ हमने कवर कर लिया। IAS 24 के अकॉर्डिंगली डिस्क्लोजर चाहिए, उस रिलेटेड मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं वो हमने कवर कर लिया। ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कवर कर लिया। रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड ऑडिट रिस्क हमें क्या फेस करना पड़ते हैं वो हमने कवर कर लिए। और कुछ 4 तरह के प्रोसीजर्स थे, नहीं 5 तरह के प्रोसीजर्स थे। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स क्या हैं रिलेटिंग टू रिलेटेड पार्टी। 3 फ्रॉड रिस्क फैक्टर रिलेटिंग टू रिलेटेड पार्टी हमने देखना है। मैनेजमेंट से इंक्वायरी करनी है कि क्या उन्होंने रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई की हैं, उनके साथ रिलेशनशिप क्या है और उनके साथ ट्रांजैक्शंस क्या हैं। प्लानिंग स्टेज पे 3 कंट्रोल्स का हमें नॉलेज लेना है कि रिलेटेड पार्टीज ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई, अकाउंटिंग और डिस्क्लोज करने का क्या कंट्रोल्स हैं। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को कौन ऑथोराइज अप्रूव करता है। ट्रांजैक्शन मेड आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस को कौन ऑथोराइज अप्रूव करता है। एक प्रोसीजर ये थे। दूसरे प्रोसीजर थे कि टू आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की अगर हमें कोई इंडिकेशन मिली है, शक पड़ा है, तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने से रिलेटेड हमने क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, टू आइडेंटिफाई। और वो क्या थे, प्रीवियस ईयर वर्किंग पेपर को देखना, क्लाइंट का सिस्टम देखना रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई करने का, मैनेजमेंट से रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, उनके रिलेशनशिप ट्रांजैक्शंस का नॉलेज लेना, शेयर होल्डर रजिस्टर को देखना, बोर्ड मिनट्स मीटिंग के मिनट्स को देखना, प्रीवियस ऑडिटर से इंफॉर्मेशन लेना और कंपोनेंट ऑडिटर से इंफॉर्मेशन लेना। फिर था प्रोसीजर्स ऑन आइडेंटिफाइंग रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के, अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हमने आइडेंटिफाई की हैं तो हमें क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। तो ऑन आइडेंटिफिकेशन के प्रोसीजर थे हमारे पास कि हमने पहले तो देखना है कि वाकई सर्कमस्टांसिस एग्जिस्ट करते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के। दूसरा हमने क्या करना है, ऑडिट टीम को कम्युनिकेट करना है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई हुई हैं, लिहाजा आप थोड़ा और इस रिलेटेड काम करो। मैनेजमेंट से हमने जो है वो देखना है, पूछना है कि उनका सिस्टम जो है वो क्यों रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई नहीं कर सका। मैनेजमेंट से पूछना है कि जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हमने आइडेंटिफाई किए हैं, इस रिलेटेड पार्टी के साथ और क्या ट्रांजैक्शंस हैं वो भी हमारे नॉलेज में हैं। साथ हमने क्या करना है, मोर सब्सटेंटिव अप्रोच रिलेटिंग टू रिलेटेड पार्टी जो है वो परफॉर्म करनी है। कुछ प्रोसीजर और हमें डिटेल में परफॉर्म करने हैं। और हमें क्या करना है, अगर कोई अनआइडेंटिफाइड अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ एडिशनल हमें जो है रिस्क असेसमेंट करनी है। और हमने देखना है कि अगर मैनेजमेंट की ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को डिस्क्लोज ना करना इंटेंशन थी, इंटेंशनल नॉन डिस्क्लोजर है, तो फिर हमने मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी को भी कंसीडर करना है। सो क्या करना है, सर्कमस्टांसिस देखने, ऑडिट टीम से कम्युनिकेशन करनी है, क्लाइंट से अदर ट्रांजैक्शन पूछनी है, क्लाइंट से पूछना है उनका सिस्टम क्यों फेल हुआ, मोर सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। क्या करना है हमने, अगर कोई अनडिस्क्लोज हिडन ट्रांजैक्शन थी तो उनसे रिलेटेड हमने रिस्क फैक्टर कंसीडर करना है। और हमने क्या करना है, अगर इंटेंशनली नॉन डिस्क्लोजर था तो फिर इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट को भी रिकंसीडर करना है। कितने हो गए, 3 हो गए। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, टू आइडेंटिफाई, ऑन आइडेंटिफिकेशन। फिर हमने पढ़ा कि अगर हमें कोई हिडन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई हुई है, मैनेजमेंट ने हमें जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की लिस्ट दी थी उसके अंदर वो नहीं थी जो हमने आइडेंटिफाई की, तो क्या है हिडन। तो हिडन की सूरत में हमें क्या करना है, ये 3 एडिशनल प्रोसीजर 4 परफॉर्म करने हैं कि हमें बैंक या लीगल कंफर्मेशन लेनी है, शेयर होल्डर मैनेजमेंट की मीटिंग के मिनट्स जो हैं वो हमने रिव्यू करने हैं, कोई रिकॉर्ड्स हमें रिलेटेड टू दोज हिडन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस अगर इंस्पेक्ट करने हैं तो वो हमने देखने हैं, क्या हमें डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट करने हैं। और हमने क्या करना है, ऑडिटर टीम को जो है वो कहना है कि वो भी क्या करें, मोर सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करें या अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या कर दें, रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड इंक्रीज़ कर दें। अब अगर हिडन से रिलेटेड हमारे पास रिक्वायरमेंट कोई 6-7 नंबर की है,
तो फिर 4 प्रोसीजर तो हम यहाँ से ये लिखेंगे, बाकी फिर ऑन आइडेंटिफिकेशन वाली बातें करेंगे। कितने हो गए? 4 तरह के प्रोसीजर्स हो गए। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, टू आइडेंटिफाई, ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिडन ट्रांजैक्शंस। 5वें प्रोसीजर थे हमारे पास, और वो क्या थे कि अगर कोई ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस परफॉर्म हुई है, उनसे रिलेटेड क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। 5वें प्रोसीजर्स के आगे आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस को हमने कैसे वेरीफाई करना है। तो हमने पहले तो कॉन्ट्रैक्ट जो है पार्टीज़ के साथ उसे इंस्पेक्ट करना है, इवैल्यूएट करना है और देखना है कि उसके अंदर कोई फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट फ्रॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने देखनी है, और हमने देखना है कि उस पार्टी के साथ क्या ट्रांजैक्शंस परफॉर्म की गई हैं, और हमने क्या करना है, ऑब्टेन करने हैं एविडेंस के ट्रांजैक्शन जो हैं ये जो आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉपर्ली डिस्क्लोज हैं। और हमने क्या करना है कि अगर मैनेजमेंट ने जो है वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो डिस्क्लोज़ की हैं एज ए आर्म्स लेंथ बेसिस, तो हमने क्या करना है, फर्दर एविडेंस ऑब्टेन करने हैं कि वाकई ही ये आर्म्स लेंथ हैं या फिर रिलेटेड पार्टीज। तो 5 तरह के प्रोसीजर्स हैं। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, टू आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिडन, और procedures to identify transaction made outside normal course of business। पास में एक दफ़ा प्लानिंग प्रोसीजर टेस्ट हुए, एक दफ़ा ये ट्रांजैक्शन मेड आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस टेस्ट हुए हैं, मल्टीपल टाइम हिडन और ऑन आइडेंटिफिकेशन वाले प्रोसीजर टेस्ट हो चुके हैं, मल्टीपल टाइम। 2 वाले भी कोई एक आध दफ़ा ही टेस्ट हुए, वो भी प्लानिंग प्रोसीजर के साथ ही। एक दफ़ा उसने टेस्ट कर लिया 4-5 नंबर के लिए, आप लिख दें कि और रिस्क क्या फेस करना पड़ते हैं रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड। एक दफ़ा उसने टेस्ट कर लिया कि डोमिनेंट इन्फ्लुएंस के इंडिकेटर्स क्या हैं, तो ये कोई 5 इंडिकेटर्स हमने पढ़े थे प्रीवियस क्लास में। एग्जामिनेशन पॉइंट से देखा जाए तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्यों पिछली 2 अटेम्प्ट में एग्जामिनर ने इग्नोर किया, और उससे पीछे एग्जामिनर का बड़ा ही फेवरेट चैप्टर है। अगर उसने टेस्ट ना करना होता तो सिलेबस से रिमूव कर दिया जाता। 2-2.5 पेजेस हैं, हमें एक अच्छा सा खूबसूरत सा रटा लगाना होगा। मीन एक एक हेड के 6-6 जो पॉइंट हैं उन्हें एक दफ़ा लर्न करके लिखना होगा। ठीक आधे घंटे बाद जब आप 5वें हेडिंग के पॉइंट लर्न कर रहे होंगे तो पिछले 2 भूल चुके होंगे, तो फिर क्या करना है, वो अपना लिखा हुआ यूँ सामने लाना है और वो भी दिमाग में आ जाएंगे, अच्छा ये बातें थी। हाँ, अगर अभी हमने लर्न करके इसे लिखा नहीं तो पेपर में जाके नहीं लिखा जाएगा। ट्राई करना कर लो, इसलिए प्रिपेयर करना हमें। क्यों 5-10 नंबर जितने का भी क्वेश्चन आता है ये परफेक्ट मार्क्स हैं, परफेक्ट। क्यों इससे कभी भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा भी। जीवन जिस लेवल पे भी मैंने इस चैप्टर का क्वेश्चन देखा है रिलेटेड पार्टी का, फाइनल लेवल पे भी लिखा वहाँ पे भी रटा ही जाता है। मीन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई हुई हैं तो कैसे वेरीफाई करोगे, वही ऑन आइडेंटिफिकेशन वाले या हिडन वाले प्रोसीजर्स हैं जो एज इट इज़ लिखना होते हैं, इसलिए एक रटा लगाना पड़ेगा। क्या कहना, चलेंगे जी हम पास पेपर क्वेश्चंस में। वेरी लास्ट टाइम जो एग्जामिनर ने टेस्ट किया वो किया था स्प्रिंग 21 में टेस्ट 9 मार्क्स के लिए। जब भी रिलेटेड पार्टी का क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन के अंदर रिलेटेड पार्टी का वर्ड आता रहा है, जिसे पता चलता रहा है कि चैप्टर 10 का क्वेश्चन है। सिर्फ ये वाहिद एक ऐसा क्वेश्चन है स्प्रिंग 21 का जहाँ पे रिलेटेड पार्टी का वर्ड नहीं था। मीन क्वेश्चन से आइडेंटिफाई करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो गया था कि ये रिलेटेड पार्टी का ही क्वेश्चन है। अदरवाइज़ हर दफ़ा रिलेटेड पार्टी का वर्ड क्वेश्चन में ज़रूर आता, जिससे इंडिकेशन मिल जाती थी कि हाँ ये रिलेटेड पार्टी का क्वेश्चन है। सो 9 मार्क्स के लिए रिक्वायरमेंट है, इवैल्यूएट द अबव अरेंजमेंट एंड डिस्कस द प्रोसीजर विच शुड बी परफॉर्म्ड बाय द ऑडिट सीकर। रिक्वायरमेंट से नहीं पता चल रहा, सिर्फ क्या करना है आपने, अबव अबव अरेंजमेंट को इवैल्यूएट करना है और आपने डिस्कस करने हैं प्रोसीजर्स जो इससे रिलेटेड आप परफॉर्म करोगे। दिस मीन प्रोसीजर्स लिखने हैं किस चीज़ के, अबव अरेंजमेंट से रिलेटेड। अरेंजमेंट क्या है वो आइडेंटिफाई करनी पहले।
During the audit of Teacher Limited TL, the audit senior noticed that in one of the floor of the office building, a business other than that of TL was being run. TL की बिल्डिंग के अंदर एक फ्लोर पे कुछ ऐसा बिजनेस हो रहा है जो TL नहीं करती, मीन TL का बिजनेस वो नहीं है, तो हो सकता है फ्लोर किराए शराय पे दिया हो, क्या ख्याल है, या हो सकता है कंपनी ने कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया हो जो डिस्क्लोज ना किया हो. On inquiry with the TL's management, it was identified that the floor was given to the daughter of our director for 6 months for running her online business. और वो फ्लोर दिया गया किसको? डायरेक्टर की डॉटर को. डायरेक्टर क्या ऑनर है? ऑनर तो नहीं है, क्या ख्याल है, कंपनी का ऑनर तो नहीं है. ऑनर चलो अपनी डॉटर को बिठाए किसी फ्लोर पे तो चलो बात मानने वाली, डायरेक्टर बिठा रहा है, क्या ख्याल है. हो सकता है किराए पे दिया हो सकता है बगैर किराए के उसको बिठाया हो. क्यों बगैर किराए के बिठाया? तो डायरेक्टर के बाप की कंपनी है जो बगैर किराए के बिठा रहा है. दिस मीन अपनी डॉटर को कोई बेनिफिट दे रहा है, क्या ख्याल है. सो नो रेंट इज़ बीइंग चार्ज्ड as it has been a vacant floor and carries no marginal cost to TL. मीन कोई रेंट भी चार्ज नहीं किया जा रहा क्योंकि खाली पड़ा था और कोई इतनी एक्स्ट्रा कॉस्ट भी उस फ्लोर की कंपनी को चार्ज नहीं हो रही, लेकिन फिर भी कंपनी का फ्लोर है, क्या ख्याल है. डायरेक्टर का पर्सनल फ्लोर नहीं था. अगर अपनी डॉटर को दिया है तो डायरेक्टर के साथ कंपनी की ट्रांजैक्शन, उसके स्पाउस के साथ, उसके रिलेटिव के साथ कंपनी की ट्रांजैक्शन, ये क्या है? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है. मीन ये आइडेंटिफाई करना कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, ये औखा काम था. दिस मीन क्या हुआ? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई हुई है. टू आइडेंटिफाई या ऑन आइडेंटिफिकेशन? ऑन आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिफाई हुई हैं, आपको तो शक शुक नहीं पड़ा, आइडेंटिफाई हुई हैं. कंपनी का फ्लोर बगैर रेंट के दिया गया है. रेंट कितना ज़ीरो है, कितना है, ज़ीरो भी एक अमाउंट है, क्या कह रहा है. क्यों होनी चाहिए थी? तो क्या करेंगे? नंबर 1 देखेंगे कि सर्कमस्टांसिस एग्जिस्ट करते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के. कंपनी का सिस्टम देखेंगे टू आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस क्या है. मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेंगे रिगार्डिंग नॉलेज ऑफ एनी ट्रांजैक्शन विद दिस डॉटर ऑफ डायरेक्टर्स. मैनेजमेंट से इंक्वायर करेंगे वाई देयर सिस्टम फेल टू आइडेंटिफाई दीज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस. और क्या करेंगे? मोर सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे रिलेटिंग टू रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस. प्रीवियस ऑडिटर से इंफॉर्मेशन लेंगे रिगार्डिंग नॉलेज ऑफ एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, क्या ख्याल है. और ऑडिट टीम को एम्फेसाइज करेंगे टू इंक्रीज देयर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रिलेटिंग टू रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, क्या ख्याल है. कुछ हिडन वाले, कुछ ऑन आइडेंटिफिकेशन वाले मिला के 9 प्रोसीजर लिखने हैं आपको. ऊपर थोड़ी सी बेशक तमीद भी बांध दो कि जो डायरेक्टर की डॉटर के साथ फ्लोर जो है वो विदाउट एनी रेंट जो है वो प्रोवाइड किया गया है. ये क्या इंडिकेशन दे रही हैं? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस. और IAS 24 दीज शुड बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड टू आइडेंटिफाई दीज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन ऑडिटर शुड परफॉर्म फॉलोइंग प्रोसीजर्स. मीन यूँ करके 1-2 नंबर बीच में से निकाल के ऊपर स्टैंडर्ड लिख के बाकी 7 प्रोसीजर लिख के यूँ भी 9 मार्क्स लिए जा सकते. बस यही एक औखा क्वेश्चन टेस्ट हुआ था आज तक इस चैप्टर से. अदरवाइज़ हर दफ़ा उसने बताया कौन सी चीज़ लिखनी है. सिंपल वही रटा जो हमने लगाया एज इट इज छाप देना. ऊपर बस थोड़ा सा बता दिया कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं. क्यों? डायरेक्टर्स की डॉटर के साथ एक ट्रांजैक्शन है विदाउट एनी कंसीडरेशन परफॉर्म हो रही है. क्यों? कंपनी की तरफ से जो है वो रेंट फ्लोर प्रोवाइड किया गया, लेकिन आगे से कोई रेंट रिसीव नहीं हो रहा, क्या ख्याल है. कंपनी के एसेट अगर कोई यूज़ कर रहा है आउटसाइड द कंपनी तो उसे क्या करना है? आपने चार्ज करना है. चले आगे. जिससे वेरी प्रीवियस अटैम्प्ट ऑटम 2020 में एग्जामिनर टेस्ट किया 10 नंबर के लिए. मीन 2 कंसेक्यूटिव अटैम्प्ट 10 नंबर के लिए, 9 नंबर के लिए टेस्ट हुआ. During the audit of Sidar Limited, your audit team observed that CL has sold one of its freehold land to Maple Private Limited MPL at a loss of rupees 10 million.
तो कंपनी ने क्या किया है, अपना कोई एसेट MPL को सेल किया है एट ए लॉस ऑफ 10 million. Your teams further investigated of the matter and reading of minutes of the board of directors meeting revealed that a director of CL holds 20% shareholding in MPL, which makes this entity as C as a related party. Related party के साथ ट्रांजेक्शन है. MPL would pay 30% of the consideration in cash and remaining amount over a period of 5 years. और थोड़ा सा आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस भी नज़र आ रही है. 30% कैश दें, बाकी 5 सालों में दें और ऊपर से लॉस भी आप बेयर करें. क्या ख्याल है? इतनी क्रेडिट टर्म्स तो वहाँ पे देते हैं ना जहाँ पे कोई प्रॉफिट भी हो रहा हो. एक तो 10 मिलियन का लॉस, पेमेंट भी 30% अब, बाकी अगले 5 सालों में. क्या बात है. So evaluate the above related party transaction and suggest any 8 key audit procedure that your team should perform in this respect. On identification to identification. On identification वाले प्रोसीजर भी आएंगे और ट्रांजेक्शन मेड आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस उसके प्रोसीजर्स भी आएंगे. क्या ख्याल है? दोनों आएंगे ना. आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस भी है, एक तो लॉस, ऊपर से 30% एडवांस, बाकी 5 सालों में पेमेंट करना. क्या ख्याल है? इतना आप क्रेडिट पीरियड भी अलाउ करो, ऊपर से लॉस भी बेयर करो. ये तो कोई नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस तो नहीं हो सकता, कोई बोंगा बिजनेस ही हो सकता है. क्यों नॉर्मल की बात करें, वो तो फिर प्रॉफिट पे आप इतनी पेमेंट अलाउ कर सकते हो कि चलो तो 5 सालों में पेमेंट दे देना कि हमें भी प्रॉफिट हो रहा है. 1 साल में नहीं, चलो 5 सालों में रिकवर हो जाएगा. जब लॉस भी देना है तो फिर भाई फेंक दो उसे. 10 मिलियन का लॉस भी अच्छा खासा लॉस है. जिससे प्रीवियस ऑटम 19 में टेस्ट किया गया 8 मार्च के लिए. यू आर द मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट ऑफ जिब्रा लिमिटेड ZL. ZL नॉर्मली हैज सिग्निफिकेंट सेल एंड परचेज ट्रांजेक्शन विद इट्स रिलेटेड पार्टीज. क्वेश्चन ने बता दिया भाई, रिलेटेड पार्टी का क्वेश्चन है. गाइड योर ऑडिटर टीम रिगार्डिंग द ऑडिट प्रोसीजर्स एंड रिलेटेड एक्टिविटीज दैट शुड बी परफॉर्म्ड for obtaining information relevant to identify the risk of material misstatement associated with related party relationship and transactions. To identify और साथ प्लानिंग प्रोसीजर, रिस्क और मटीरियल मिसस्टेटमेंट वाले प्रोसीजर भी. क्या ख्याल है? पहले रिस्क और मटीरियल मिसस्टेटमेंट वाले प्रोसीजर कि हमें क्या करना है. सबसे पहले फ्रॉड रिस्क फैक्टर रिलेटिंग टू रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन जो है वो कंसिडर करना है. मैनेजमेंट से इंक्वायरी करनी है रिगार्डिंग आइडेंटिफिकेशन, रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टीज़. 3 तरह के कंट्रोल्स का नॉलेज लेना है. उसके बाद हम आगे जी प्रीवियस ईयर वर्किंग पेपर को भी हम देखेंगे, ऑडिट टीम से भी कंसल्ट करेंगे. मैनेजमेंट से वो तो हमने ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन ले ली रिलेशनशिप ट्रांजेक्शन की क्या है. और क्या करेंगे, प्रीवियस ऑडिटर से हम इंफॉर्मेशन लेंगे रिलेटिंग टू रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स. क्या ख्याल है? बातें की जा सकती. मोर सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे रिलेटिंग टू रिलेटेड पार्टी. क्यों? इंडिकेशन है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स की. बातें की जा सकती हैं 8 नंबर के लिए. ऑटम 18 में टेस्ट किया गया 11 मार्क्स के लिए. इमरान इज़ द ऑडिट सीनियर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट ऑफ पासनी गारमेंट्स लिमिटेड PGL. ड्यूरिंग द ऑडिट ही नोटिस दैट PGL मेड सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टीज. Required for 5 marks, state the audit procedure which should be performed to check whether all related parties have been disclosed. 2 वाले प्रोसीजर्स यहाँ पे तो क्लियरली इसने बता दिया. What steps should Imran perform if he identifies any related parties which were not identified and disclosed by management? ये कौन से हैं? ऑन नहीं, हिडन. मीन जो मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई नहीं की थी या बताई थी वो आइडेंटिफाई हुई हैं, तो उसके अगेंस्ट आपके स्टेप्स क्या होंगे. तो हिडन वाले हाँ 7-6 नंबर पूरे करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑन वाले भी 1-2 बातें कर देंगे. मीन मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेंगे वाई देयर सिस्टम फेल टू आइडेंटिफाई दीज रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स. इंक्वायरी करेंगे अदर ट्रांजेक्शन इससे रिलेटेड क्या है वो भी हमारे नॉलेज में दी जाए. हिडन वाले प्रोसीजर सर ये लिखे हुए हैं, ये डोमिनेंट इन्फ्लुएंस के बिल्कुल ऊपर अगर आप जाएँ तो ये 4 प्रोसीजर लिखे हुए हैं कि हमें क्या करना है. हिडन ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई हुई हैं तो बैंक और लीगल कंफर्मेशन लेनी है रिलेटिंग टू दोज ट्रांजेक्शन्स. शेयर होल्डर मिनट्स, मैनेजमेंट मीटिंग मिनट्स हमने रिव्यू करने हैं. अदर डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स हमने देखने हैं जो इंस्पेक्ट करने हैं रिलेटिंग टू दीज पार्टी ट्रांजेक्शन्स.
और हमने क्या करना है, एम्फेसाइज करना है ऑडिट टीम को टू इंक्रीज देयर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रिलेटिंग टू रिलेटेड पार्टीज़। हाँ, साथ एक्स्ट्रा जो हमने अटैच करने हैं वो यहाँ से अटैच कर लो। क्या कर लो कि मैनेजमेंट से आप इंक्वायरी करोगे अदर ट्रांजेक्शन्स क्या हैं, इंक्वायरी करोगे क्यों आपका सिस्टम जो है वो फेल हुआ, और क्या करोगे, मोर सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करोगे रिलेटिंग टू रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स। क्या ख्याल है, की जा सकती बातें? अटैम्प्ट करोगे हाथ से तो फिर बातें होंगी, वरना नहीं, हवा में नहीं रखना, वरना पेपर में 8-10 नंबर हवा में रह जाएंगे। और ये वो प्योर मार्क्स हैं जहाँ से मार्क्स काट नहीं सकते, और बहुत कम स्टूडेंट्स ये लिखेंगे पेपर में। ज़्यादातर स्टूडेंट इस एरिया को इग्नोर करके चले जाते हैं। कुछ प्रिपेयर करके जाते हैं तो इस तरह से प्रिपेयर नहीं करते कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कौन से प्रोसीजर लिखने हैं। इन प्रोसीजर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, पेपर में जाके मिक्सिंग कर देते हैं, क्योंकि आई क्या बुक के अंदर मिक्सिंग की हुई है जी। उससे नेक्स्ट देखें तो स्प्रिंग, मतलब आपने ऑडिट रिपोर्ट पे इम्पैक्ट नहीं बताना। मीन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की सूरत में ऑडिट रिपोर्ट पे भी इम्पैक्ट आता है ना कि अगर डिस्क्लोज नहीं की गई तो आपने ओपिनियन क्वालिफाई करनी है, तो ओपिनियन वाली बात नहीं करनी आपने जी। स्प्रिंग 18 में 3 नंबर के लिए टेस्ट किया गया, ब्रीफली डिस्क्राइब एनी 3 रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट इन केस ऑफ सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। 3 रिस्क तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के थ्रू परफॉर्म होती है, तो इसलिए आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट है। क्लाइंट का सिस्टम इस तरह से डिज़ाइन नहीं होता कि सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सके, तो हमारे लिए भी आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट है। ये प्रोसीजर लिखे हुए, रिस्क लिखे हुए, क्या ख्याल है? नॉर्मली विदाउट एनी कंसीडरेशन परफॉर्म हो रही होती हैं, या आर्म्स लेंथ नहीं होती, मीन रूटीन से हट के टर्म्स पे परफॉर्म हो रही होती हैं, तो इसलिए आइडेंटिफाई करना डिफ़िकल्ट है। वेरी फर्स्ट लेक्चर में हमने ये कोई 4-5 बातें की थी, ऑडिट रिस्क क्या फेस करना पड़ते हैं इससे रिलेटेड। जिससे अगर हम आगे चलें, ऑटम 17 में ऑन द ऑडिट ऑफ बाबर लिमिटेड यू हैव नोटेड आर ट्रांजैक्शन वेयर बाय आ लोन पेएबल टू द होल्डिंग कंपनी which was overdue for 6 months was settled by transfer of securities owned by BL। मीन कोई लोन था जो शेयर होल्डिंग में सेटल किया गया है। अब इस क्वेश्चन में भी नहीं बताया कि रिलेटेड पार्टी का क्वेश्चन है, लेकिन होल्डिंग सब्सिडरी कंपनीज अंडर कॉमन मैनेजमेंट कंट्रोल में जो भी ट्रांजेक्शन है वो क्या होती हैं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स होती हैं। Evaluate the above scenario and specify the audit procedure which need to be performed। तो इवैल्यूएट भी करना है सिनेरियो को। इवैल्यूएट करने का मतलब क्या है कि जो पेरेंट होल्डिंग के बीच में ट्रांजैक्शन क्या है, ये ट्रांजैक्शन अंडर कॉमन मैनेजमेंट कंट्रोल हो रही हैं, तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, विच शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर IAS 24 एंड ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ दीज ट्रांजैक्शन ऑडिटर नीड टू परफॉर्म द फॉलोइंग प्रोसीजर। तो ऑन आइडेंटिफिकेशन वाले प्रोसीजर परफॉर्म कर दो। क्या ख्याल है? ऑन वाले, क्योंकि पता चला है कि ट्रांजैक्शन हुई हैं, टू नहीं, शक नहीं है। क्या ख्याल है? ऑन वाले ऑलमोस्ट ये वही रिक्वायरमेंट है जो स्प्रिंग 21 में टेस्ट की गई थी। वो सिनेरियो थोड़ा सा बड़ा था, ये सिनेरियो थोड़ा छोटा है। जिससे प्रीवियस स्प्रिंग 16 में देखें तो 12 नंबर के लिए टेस्ट किया गया। पार्ट ए, स्पेसिफाई द प्रोसीजर दैट एन ऑडिटर शुड परफॉर्म to ensure completeness of the list of related parties provided by the directors। कि आपने प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं ये देखने के लिए कि रिलेटेड पार्टी जो मैनेजमेंट ने प्रोवाइड की हैं वो कंप्लीट हैं। प्रोसीजर्स लिखने हैं, रिस्क असेसमेंट, टू, ऑन, हिडन, आर्म्स लेंथ। क्या आपने कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई की हैं? नहीं, प्लानिंग स्टेज पे भी आप नहीं हो। 2 वाले प्रोसीजर्स। जी सर, 2 वाले प्रोसीजर क्यों? क्योंकि उसने नहीं बताया कि आपने कोई आइडेंटिफाई की है, उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट ने आपको एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की लिस्ट दी है, तो आपने देखना है वो लिस्ट कंप्लीट है या नहीं है। ऐसा नहीं हुआ कि आपने कुछ और आइडेंटिफाई किया है तो उसके बाद देखना है। क्या करें? तो आपने कुछ और आइडेंटिफाई नहीं किया, ना ही कोई हिडन आइडेंटिफाई हुई है। मैनेजमेंट ने लिस्ट जो दी है आप देखना चाह रहे हो कि वो कंप्लीट है या नहीं, मीन इसके अलावा कोई और तो नहीं है। तो कौन से प्रोसीजर आएंगे? 2 वाले। ठीक हो गया। 7 पार्ट बी फॉर 6 मार्क्स। एज पार्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर यू हैव रिक्वेस्टेड द मैनेजमेंट ऑफ एनर्जी लिमिटेड टू प्रोवाइड स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन relating to completeness of related parties and related party transactions।
मीन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्या है, एक ऐसा मैटर है जो नॉन ओनली टू मैनेजमेंट है, ये हमारे नॉलेज में समटाइम नहीं आता, तो इनसे रिलेटेड हर ऑडिट के एंड पे हमने एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से रिक्वायर करना होती, जिसमें हमने मैनेजमेंट से कहना है कि 2 बातें लिख के साइन कर दो कि जितनी भी रिलेटेड पार्टी उनके साथ रिलेशन या ट्रांजैक्शन थी वो ऑडिटर के नॉलेज में भी दे दी गई हैं, और रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज भी कर दी गई हैं। हर ऑडिट के एंड पे हमने ये एक रिटर्न प्रेजेंटेशन लेनी है मैनेजमेंट से। रिटर्न प्रेजेंटेशन हमने चैप्टर 13 में जाके पढ़ना है डिटेल में, ठीक हो, कि वहाँ पे ये बात 12 भी करेंगे। So as part of audit procedure, you have requested the management of Energy Limited to provide a specific representation, mean written representation दो हमें relating to completeness of related party and related party transactions. The management is of the view that since the auditor has carried out a detailed review in which no undisclosed transactions are identified, कि भाई आपने इतना काम किया और आपको कोई आइडेंटिफाई हुई नहीं, so written representation is not necessary, तो हम नहीं देते। Evaluate the above situation. Comment on the management stance, position, and suggest the appropriate course of action available to the auditor. पहले तो बात करेंगे कि रिटर्न प्रेजेंटेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है, एक इम्पॉर्टेंट एविडेंस है जो हमें रिलेटिंग टू रिलेटेड पार्टी हर ऑडिट के एंड पे ऑब्टेन करना है। किस लिए? ऑडिट एविडेंस की सफिशेंसी, क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए। क्या कहला? अब मैनेजमेंट अगर प्रोवाइड नहीं कर रही तो उससे क्या हमारी ऑडिट एविडेंस की सफिशेंसी कंप्लीट होगी? नहीं। तो हमें क्या करना है? मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करनी है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो आप प्रोवाइड करें। अगर मैनेजमेंट फिर भी प्रोवाइड नहीं करती तो हम क्या करेंगे? 2 चार्ट विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट करेंगे, मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी जो है उसे रिकंसीडर करेंगे, और अगर इंटेग्रिटी डाउटफुल है तो हमें क्या करना चाहिए? विड्रॉ फ्रॉम ऑडिट कर देना चाहिए। अदरवाइज हमें क्या करना चाहिए? डिस्क्लेमर रिपोर्ट की तरफ जाना चाहिए। ये बातें हम चैप्टर 13 में जाके रिटर्न प्रेजेंटेशन जब पढ़ेंगे तब करेंगे, अभी उतनी डिटेल में कवर नहीं हो रही। मीन यही पार्ट हम चैप्टर 13 में जाके दोबारा करेंगे, ठीक हो गया? क्यों? रिटर्न प्रेजेंटेशन हमारा टॉपिक है चैप्टर 13 का, एक पूरा पेज है उसके ऊपर। जिससे प्रीवियस देखें ऑटम 15 में टेस्ट किया गया 4 नंबर के लिए, आ शेड्यूल ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन प्रोवाइडेड बाय द क्लाइंट इंक्लूड्स 2 सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शंस व्हिच आर आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। State the substantive procedure that an auditor should undertake in respect of these transactions। तो आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस वाले प्रोसीजर हमने पढ़े। कॉन्ट्रैक्ट जो है पार्टी के साथ वो आपने इवैल्यूएट करना है, ट्रांजेक्शन्स को देखना है, टर्म्स को देखना है ट्रांजेक्शन डिस्क्लोज हैं या नहीं है। क्या ख्याल है? जिससे प्रीवियस स्प्रिंग 15 में 7 नंबर के लिए टेस्ट किया गया, यू आर द ऑडिट मैनेजर ऑन द ऑडिट ऑफ अ लिस्टेड कंपनी कामिल लिमिटेड। Prior to completion of audit, you came across a prospects issued by नीलम लिमिटेड। आप ऑडिट हो KL के और आपको प्रॉस्पेक्ट्स मिली है NL की, अकॉर्डिंग टू विच आ डायरेक्टर ऑफ KL इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ NL। तो आपके क्लाइंट के डायरेक्टर के किसी और कंपनी के अंदर डोमिनेंट इन्फ्लुएंस है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। क्या कहला? मीन NL KL की रिलेटेड पार्टी है, ऐसी है। However, the name of NL was not included in the list of related party provided by KL, और इस लाइन ने बता दिया कि भाई ये कंपनी एक्ट का क्वेश्चन नहीं है, रिलेटेड पार्टी का क्वेश्चन है। अदरवाइज कंपनी एक्ट जो चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था वो भी इसी तरह के सिनेरियो थे, KL NL डायरेक्टर ये है और वो है। अगर ये लाइन ना होती तो फिर ये कंपनी एक्ट का क्वेश्चन लग रहा था। इस लाइन ने बता दिया कि रिलेटेड पार्टी का क्वेश्चन है। However, the name of NL was not included in the list of related party provided by KL। तो मैंने जो लिस्ट दी है उसके अंदर इसका नाम नहीं है, दिस मीन आपको आइडेंटिफाई हुई है। क्या आइडेंटिफाई हुई है? हिडन आइडेंटिफाई हुई। क्या कह रहा है? ऑन बीइंग कन्फ्रंटेड द मैनेजमेंट हैज़ एडवाइज दैट द नेम वाज ओमिटेड इनएडवर्टेंटली, गलती से ओमिट हो गया, एज द अपॉइंटमेंट टुक प्लेस जस्ट 2 months प्रायर टू द ईयर एंड। भाई ईयर एंड पे तो रिलेटेड पार्टी एग्जिस्ट करती थी, 2 माह पहले अगर एग्जिस्ट हुई है तो। डिस्कस योर कोर्स ऑफ एक्शन इन द अबव सिचुएशन। कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? ऑडिटर का कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? प्रोसीजर्स। हिडन ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई हुई हैं, कितने नंबर हैं? तो 4 तो वो लिखेंगे, बाकी 7
मैनेजमेंट से भी इंक्वायरी करेंगे, अदर ट्रांजेक्शन्स क्या हैं इसके साथ उसका नॉलेज दिया जाए, क्यों आपका सिस्टम फेल हुआ, मीन ऐसी क्या गलती थी, और मोर सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी परफॉर्म करेंगे। उससे प्रीवियस 2 नंबर के लिए गिव एनी 3 ऑडिट प्रोसीजर टू इंश्योर कंप्लीटनेस ऑफ लिस्ट ऑफ रिलेटेड पार्टी प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट। 2 वाले प्रोसीजर्स, क्या कह रहा है, 2 वाले प्रोसीजर्स। और उससे प्रीवियस मैं नहीं कवर करवा रहा, आप लोग खुद से कवर करोगे, क्योंकि आगे यही बातें रिपीट हो रही हैं। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन, ये सारे पास पेपर में पिछले 12 साल के पास पेपर हमने देख ली, बल्कि 13 साल के 2009 से ऑनवर्ड। क्या करा, अटैम्प्ट कितने करने हैं, गुड क्वेश्चन। एक आपने स्प्रिंग 21 वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, एक आपने ऑटम 18 वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, और एक ऑटम 15 वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। बस ये 3 अटैम्प्ट कर लो, सारी कवर हो गई इसके अंदर। क्या कह रहा, क्वेश्चन ना अटैम्प्ट करो, सिर्फ चैप्टर की हेडिंग लर्न कर करके लिख लो, क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट हो गए। स्प्रिंग 15 में ऑन वाले, हिडन और ऑन वाले, क्योंकि हिडन लिस्ट के अंदर वो नहीं था। होपफुली कल हम चैप्टर 11 स्टार्ट करेंगे।